प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज आपका मैथ का लेक्चर होगा। क्लास 9 के लिए वीडियो है ये। और क्लास 9 के मेरे छात्र और छात्राएं जो भी हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, आज आपका वन शॉट लेक्चर करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आपको पिछले साल के लेक्चर्स में आप देखे होंगे कि आपको नंबर सिस्टम और पोलिनोमियल दो लेक्चर आपको बहुत डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में कराया गया था। आई थिंक आपके एनसीईआरटी से बहुत 10 गुना ऊपर कराया गया होगा। आपने लेक्चर को देख के फील भी किया होगा। वैसा ही बिल्कुल आपका ये वन शॉट लेक्चर होगा, लेकिन चैप्टर इतना छोटा है कि आपको हम छोटे से वीडियो में लपेटेंगे ही, लेकिन आपके साथ में इतने एक्सरसाइज करा देंगे कि आपके क्लास 10 में भी जाएंगे तो आपके क्वेश्चन इसमें से जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपके 9th के लेवल है, यहाँ से जो भी 10वीं क्लास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इजीली कर पाएंगे। कुछ वहाँ थोड़ा ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है थोड़ा वहाँ हट के पढ़ना है थोड़ा सा, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। तो शुरू किया जाए वीडियो आज का। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अंतिम एक प्यारा सा कमेंट डाल के जाएंगे इसमें। जो वीडियो आपके संदर्भ में जो भी आपका सुझाव होगा उसको आप डालिएगा, ताकि उस पर हम आपके लिए अच्छा सा काम करेंगे। चलिए शुरू किया जाए आपका आज का लेक्चर ये। तो शुरू किया जाए लेक्चर। क्लास 9 का अपना ये लेक्चर है। चैप्टर का हेडिंग डालिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा इसमें आपको हम डिटेल में थोड़ा समझाते चलेंगे, जो इस पर आधारित प्रश्न आपसे बन जाते हैं। जितना बात समझा जाए खाली क्लास में सुन लीजिए, और जितने इसके क्वेश्चन आएंगे आपको इजीली आप बना पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए, पहले आप जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं सर, इसका वैल्यूएशन बहुत है। आप जितने देखते हैं ऑनलाइन, जितने शॉपिंग है, आप गूगल मैप से देखते हैं, हर चीज़ में इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा लोकेशन पता करना है उसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक अपना होता है ऐसी सूती हुई रेखा जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आपस में जहाँ पर इंसेक्ट करेंगे, जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, और प्रतिच्छेद कैसे करेंगे, जहाँ इसके 0 पॉइंट है और इसका ये 0 पॉइंट, दोनों आपस में इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगे तो एक जो समतल बनेगा जिसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। तो आपको थोड़ा नीचे में दिखाना चाहूँगा, ये आपका कार्तीय तल है, क्योंकि आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका 0 अक्ष था, जो 0 बिंदु था, और इसका 0 दोनों परपेंडिकुलर हो गया। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आपस में परपेंडिकुलर, देखो उसका भी 0 यहीं पे था और इनका भी 0 यहीं पे था, और दोनों इस तरह है 90 डिग्री पर है। लंबवत जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे जी, लंबवत 90 डिग्री पर है, अर्थात इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं इसको लंबवत। ठीक है, इस तरह लंबवत काटेंगे एक दूसरे को, तो जो हमारा ये जो तल बना इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। इसे क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। और ये जो सिस्टम हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ने की प्रक्रिया को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। और ये कार्टेशियन, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं, और कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं। इसको इसको आप नोट करते चलेंगे। आपने इसको बना लिया, पहले हो गया। चलिए, जिस वैज्ञानिक ने इसको आगे किया, डेवलप किया, पढ़ाया, उस वैज्ञानिक का नाम हम पढ़ते हैं। एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था रेने देकार्ते। उन्होंने इस अध्ययन को बहुत आगे डेवलप किया, जिसको हम आज पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं। और चैप्टर बहुत छोटा आपका क्लास 9 के लिए बनाया गया है। और ये अपना जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं बच्चे जी, वाई अक्ष। और जो क्षैतिज था इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यह क्या ऊर्ध्वाधर रेखा थी और ये क्या अपना क्षैतिज रेखा थी। कोई दिक्कत नहीं सर, नोट हो गया जी। ये अपना, और इसकी ज़रूरत क्या है सर, जिसको हम पढ़ रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें सर निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एग्जैक्ट लोकेट करते हैं, एग्जैक्ट बताते हैं कहाँ पर पोजीशन है। जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया यहाँ पर 2 और 3, इसको हम क्या बोल रहे थे, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, और ये क्या मेरा था, क्षैतिज। अगर मैं इसको देख रहा हूँ क्षैतिज, इसको और क्षैतिज को बोलते हैं एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं एक्स का वैल्यू देख रहा हूँ, अगर यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2, और यहाँ से जा रहा हूँ तो वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3। तो इस बिंदु को मैं बोल रहा हूँ 2,3। याद रखिएगा, हमेशा पहले एक्स का वैल्यू लिखाता है फिर वाई का वैल्यू लिखाता है। पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं फिर वाई का वैल्यू लिखते हैं। तो ये 2,3 क्या हो गया, एक निर्देशांक हो गया, एक कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है सर। तो कुछ इसके बारे में दूरी कैसे नहीं, अच्छा मैं पूछूंगा कि 2 वाई से कितना दूर पर है, 3 बिंदु वाई से कितना दूर पर है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लीजिए, पॉइंट्स टू नोट्स जिसे बताया गया है। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं एक्स का निर्देशांक, इसको बोलते हैं वाई का निर्देशांक।
एक्स निर्देशांक क्या होता है सर? एक्स निर्देशांक वह बिंदु होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, वाई से लंबवत जाएंगे। चलो वाई से, ये मेरा वाई एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर लंबवत चलते हैं, तो इसको लंबवत जाते 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 मुझे क्या मिला? वाई से जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिला? 2। वाई से लंबवत गया तो मुझे क्या मिला? 2। तो जो एक्स का निर्देशांक होगा वाई से लंबवत जाने पर मिलेगा, और जो एक्स का निर्देशांक होगा, सॉरी, जो वाई का निर्देशांक होगा वो एक्स के लंबवत चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा गया द वाई कोऑर्डिनेट जो होता है अ पॉइंट, एक ऐसा बिंदु होता है जो इट्स परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम डिस्टेंस, जो उसकी दूरी होती है एक्स से दूरी। कहने का मतलब एक्स से जो दूरी निकालेंगे तो वाई का निर्देशांक निकलेगा, और वाई एक्स से जो दूरी निकालेंगे वो एक्स का निर्देशांक निकलेगा। क्या इस बात को आप हिंदी में सुन लिए? हाँ, बस इतना ही याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है सर, कोऑर्डिनेट मतलब होता है चतुर्थांश। हम चतुर्थांश यहाँ पर तालाब से लिखना चाहिए, मूर्धन से लिखा गया है। चतुर्थांश में सर क्या होता है? देखें, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे काटते हैं तो ये 4 तल में बढ़ जाता है। देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो पहला तल, दूसरा, तीसरा, 4 पाद हो गए, ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसमें सर दोनों मान जो होता है प्लस प्लस में होता है। यहाँ पर एक्स का भी मान प्लस में होगा, वाई का मान प्लस में होगा। लेफ्ट साइड में आएंगे तो होगा, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पर एक्स का मान नेगेटिव होगा और वाई का मान पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पर एक्स का मान भी नेगेटिव और वाई का मान भी नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे, चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ पर एक्स का मान पॉजिटिव होगा और वाई का मान नेगेटिव होगा। क्या इस डायग्राम को आप याद कर लिए तो आपके बोर्ड्स में, आपके एग्जाम में कम से कम 3-4 नंबर के सवाल बन जाएंगे ईजिली, आसानी से। चलो सर, कुछ क्वेश्चन की बात की जाए, लेकिन हम क्वेश्चन को बात कराने से पहले पहले आपकी बुक एक्सरसाइज करा लेते हैं कि बुक में दिया ही क्या है। इसके बाद आपका रैखिक समीकरण चालू कर देंगे। ये बहुत छोटा चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ऐसा पढ़ा के जाएंगे इस चैप्टर में बच्चे जी, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से तो नहीं छूटेगा, और नॉलेज भी आपको इतना हो जाएगा जिसका पूछिए मत। बाकी वही चीज़ जो हम पढ़ाते हैं ये। अच्छा, एक बार मैं और भूल गया, जहाँ पर दोनों बिंदु कटते हैं एक्स और वाई, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु जीरो को बोलते हैं, ये मुझे जीरो। देखो यहाँ पर ऐसे नोट्स में लिखा हूँ, थोड़ा बताना भूल गया। ये देखो, एक्सिस जहाँ पर कटे ना जीरो पर, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है। वहाँ एक्स का भी मान 0 होगा और वाई एक्सिस के मान भी 0 होगा। तो आप पढ़ेंगे तो पर यहाँ पर डिफिनेशन थोड़ा समझाया गया है। चलो, चैप्टर कहाँ चले गए? बस एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया है यहाँ पर। कह रहा है एक अन्य व्यक्ति आपको अपने मेज पर ध्यान टेबल की लंबी स्थिति कैसे बताएगा। कोई एक अदर व्यक्ति होगा, उसका टेबल होगा, टेबल पर लैंप रखा होगा, उसका स्थिति कैसे बताएगा कि मेरा टेबल कहाँ है। तो ये देखो बच्चे, 2 क्वेश्चन दिया है चैप्टर में, दोनों क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। फिर भी आपके चैप्टर का हिस्सा है सर जी, इस क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो नहीं आएंगे, इतना मान के चलिएगा। देखो मैं करा देता हूँ, जब चैप्टर दिया है तो कर लेते हैं। यही पूछा है, मान लो एक लैंप है, तो देखो बच्चे मान लो कि टेबल है बच्चे के, टेबल बैठे बैठे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु रख दिया होगा, तो इसको कैसे बताएगा कि टेबल मेरा किधर है, कहाँ है। तो क्या करेगा, मान लो यहाँ पर लैंप रखा है तो कुछ स्केल से नाप लेगा, जिससे इधर से नापेगा फिर इधर से नापेगा, तो इधर से कुछ बिंदु ले लेगा, यूनिट ले लेगा, 10 × 10, 20, 30, 40 ऐसे ले लेगा। तो लैंप को बिंदु मानकर मेज का समतल, मेज की कोई दो कोई कोर या तो इधर का या इधर का लेकर दूरी मापेगा, और यदि दूरी 25 सेंटीमीटर है और दूसरे कोर से दूरी से 30 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं उस लैंप की जो दूरी होगी, स्थिति जो होगी 25,30 या 30,25, दोनों कह सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। दूसरा प्रश्न इसमें था, एक सड़क योजना है, इसको पढ़ लीजिए जैसे से दिया है। तो यहाँ पर देख लो, ये से एक सड़क परियोजना है, बता दिया गया जैसे, और यहाँ पर 2 दिशा दिए हैं, 4 दिशा दिए हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। ठीक है सर। उन्होंने कहा है कि भाई जब इस परियोजना को पढ़ोगे तो उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है कि कितनी क्रॉस 4 और 3 को माना सकते हैं, कितनी क्रॉस को मान सकते हैं 4,3। तो केवल एक को ही 4 मानेंगे ना, 4,3 कहाँ आएगा, मान लो यहाँ पर है,
जैसे देखो क्या था मेरा 1 2 3 4, इधर से क्या था 0 1 2 3 4, यहाँ से भी 0 था, ऊपर से 0, चाहे 0 इसको मानता हूँ तो 0 में रहता, तो 0 1 2 3 4 को 5 ऐसे, और इधर से 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 3,4 कितने मिलेंगे? 4,3, तो 4,3 सिर्फ एक ही मिलेगा। 4,3 कितने मिलेंगे? देखो इधर से 1 2 3 4 और नीचे 3 1 2 3, तो 4,3 एक ही बिंदु मिलेंगे। ठीक है सर, तो इसके आंसर यहाँ पर दोनों के आंसर कर दिए गए हैं, कर लीजिएगा। इस तरह से आपका चैप्टर ही खत्म हो जाता है। पहला चैप्टर आपका खत्म होता है 2 ही क्वेश्चन को लेके। कार्तीय तल के बारे में आपको हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ा दिए हैं, समझा दिया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अब हम इस पर कुछ पहले एनसीईआरटी अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। हम आपके इसके एग्जाम्पल भी लेके साथ में चलेंगे। ठीक है प्यारे जी, एग्जाम्पल करने से बेनिफिट ये होगा कि आप बता पाएंगे कि कौन सा बिंदु किधर है। चलो एक एग्जाम्पल इसको करते हैं। एक ग्राफ दिया है, ठीक है सर, ये इन्होंने लिख दिया, मान लेता हूँ। ये कहते हैं कि पी की लंबिक दूरी जो है एक शख्स के धनात्मक से आप माप सकते हैं, तो पी एन और ओ एम 4 एकक हैं। पी एम और ओ एम बराबर 4 है। देखो ये कह रहे हैं कि पी एम और ओ एम, पी एम और ओ एम 4 है, तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ आ गया। ठीक है, 4 है, पी एम या ओ एम कहो, 4 4 बोल रहे हैं, 4 4 ले लिया। फिर ये कह रहे हैं कि पी एम और ओ एन, पी एम और ओ एन, पी एम और ओ एन जो है, देखो इन्होंने ऐसा बताया कि अगर हम दूरी ऐसे नापते हैं पी एन, इन्होंने ऐसा दूरी बताया था, पी से एन नापो या एम ओ से एम नापो, पी से एन नापो या ओ से एम नापो। ये कितना है? 4, तो ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है सर, 4 4 मान लिया, हम मान लिए सर, बहुत ईजी चैप्टर है। अब ये बार ये 3 3 है, तो यहाँ 3 3 है। ठीक है सर, तो ये भी 3 होगा। तो इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे? तो पहले देखेंगे एक्स का मान, एक्स एक्सिस पर क्या है 4, वाई एक्सिस पर क्या है 3, तो इस बिंदु को हम बोलेंगे 4,3। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब कहता वाई एक्स से जो क्यू की दूरी है, क्यू की दूरी जो लंबिक दूरी है एक्स की ऋणात्मक दिशा मापा गया है, इसको नेगेटिव नापे गए हैं, इधर नेगेटिव नाप रहे हैं। तो ओ आर और एस क्यू 6 है, ओ से आर और एस की क्यू 6 है, ओ से आर और एस से क्यू, ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी 6 है, 6 पर आया भी है बिंदु। ठीक है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समझा रहे हैं सर। आगे लिख रहे हैं ओ से एस और आर से दू है। देखो ये ओ से एस, ये भी दू है, तो ये भी दू है, तो दू मान लेते हैं। तो इस क्यू का निर्देशांक क्या आएगा? तो क्यू का देखा पहले एक्स का मान -6, और वाई का मान देख रहा हूँ, तो वाई का मान क्या मिल रहा है? वाई का यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है -3, नहीं सर 2, -2, तो -6 -2 हो गया। अब इस पर आधारित आपसे प्रश्न किए होंगे, यहाँ पर कर लेते हैं आंसर। कहता कि नीचे दिए गए आकृति 3.11 में, अच्छा ये वाला सब उसका तो हमने कर दिया, उसका आंसर क्वेश्चन हो गया। जो भी सवाल था, पूछा था कि क्यू 4Q3 6,-2 है, बिल्कुल हम लोग का वही आया था। और एक मेरा 3,4 आया था, 4,3 आया था, 4,3। क्या कहता कि ध्यान दीजिए कि 3,4 4,3 समान है क्या? नहीं, समान नहीं है बच्चा जी। देखो 4,3 इसको हम 3,4 नहीं कर सकते। तो मेरा आंसर क्या आया था? पी का वैल्यू कितना आया था? पी का मेरा कोऑर्डिनेट आया था 4,3, और मेरा क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ गया था? -6, -2। इस ग्राफ का तो यही आंसर था। आते हैं इस पर आकृति पर सवाल। अब इसका मान थोड़ा लिखो ना बच्चे, चलो पहले इसका मान हम लिखते हैं। इनका हम प्रश्न का आंसर बाद में देंगे, इनका हम प्रश्न का आंसर देंगे जो उन्होंने पूछा है। पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं। बी का निर्देशांक लिखते हैं। बी क्या है? देखो एक्स की दूरी 4 है और वाई से कितना है? 3 है, तो इसको बोलेंगे 4,3, तो बी का कोऑर्डिनेट आ गया। एम का लिखते हैं। एक्स का क्या है यहाँ पर? -3, और वाई क्या है? 4, तो -3 और 4। आपको ग्राफ कॉपी पे करना है, आपके पास बच्चा जी ये ग्राफ कॉपी होना चाहिए। आज हम इसका यूज भी सिखाएंगे, हम इसको ग्राफ कॉपी का यूज करना भी सिखाएंगे। चलो एल का लिखते हैं। तो एल पहले हमेशा एक्स का मानने का, -5, वाई -4। याद रखना इसमें दोनों नेगेटिव आता है, इसमें दोनों पॉजिटिव आता है, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस आता है, इसमें पहला प्लस दूसरा माइनस आता है। तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 4, तो 3,4। हमने सारे पॉइंट के वैल्यू लिख दिए। ठीक है बैरे जी, सारे का लिख दिया। अब चलो इनका आंसर कर लेते हैं। पहले बोले हैं कि यदि बिंदु बी है
तो उसमें भुज और कोटि क्या है, तो याद रखना इसको भुज बोला जाता है, इसको कोटि याद रहेगा। एक्स वाला मान को भुज बोलते हैं और वाई वाला मान को हम कोटि बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में करा दिया हूँ, उसमें शायद आपको नोट्स में मैं करवा दिया था। हो गया, तो चलो उसका आंसर भर देना आपको। भुज का मान 4 है और कोटि का मान 3 है, और उसका बी का निशान क्या है 4,3। यहाँ ऐसे आंसर भर दिया गया है, आप भी भर सकते हैं। एम के लिए क्या था, एम के लिए अपना था -5 और अरे सर गलती कौन लिख दिया है, -3 कैसे लिख दिया है रे। अच्छा हाँ ठीक है, -3 और 4। एम का मान क्या था -3,4, तो जिसमें भुज क्या है -3, 4 क्या है कोटि। बहुत अच्छा, इसमें आंसर भर दिया गया है, और इसका आंसर खुद से भर लीजिए, भर देंगे आप। एक्स वाले को भुज बोलते हैं, वाई वाले मान को हम कोटि बोलते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, क्या मैं इसको नोट्स में कराया कि नहीं कराया, देख लेते हैं बच्चा। मेरे ख्याल से मैं कराऊंगा जरूर। हाँ यहाँ पर था, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा पहले से 3 पॉइंट आपको और लिखवाना है, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। तो चलो पहले हम अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम कराएंगे आपको। तो हमने एग्जाम्पल 1 को देखा, उसके सारे क्वेश्चन को तोड़ उतार दिया। इसमें भुज क्या है 3, कोटि कितना है 4, माइनस में 4 होगा, माइनस में 4। इसमें भुज भी -5 है, कोटि भी -4 है। चलो अब उदाहरण 2, ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अक्षों के अंकित के निशांक बिंदु को लिखिए। चलो ए का वैल्यू कितना है, ए का मान कितना आएगा, यहाँ पर है ना ए बिंदु, तो इसको बोलेंगे 4, एक्स का मान 4, वाई का मान है कुछ नहीं है। तो याद रखना है एक्स अक्ष पर वाई के मान 0 होता है। बी का मान कितना है, बी यहाँ पर है, तो एक्स बी का मान यहाँ है, एक्स यहाँ पर एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान तो दिया ही है, वाई का मान 3 है। सी का कितना है 5 है यहाँ पर, तो -5,0, और डी कितना है 4,-4,0। हो गया, लिख दिया सबको। यहाँ भी देखो इन्होंने भी लिया होगा, ए का मान 4 0 ठीक है, 0,3 0,3 ठीक है सर, -5,0 बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा सर यहाँ पर एक्स का मान 0 है ना, एक्स का मान 0 है, वाई का मान तो दिख रहा है -4 है, ये हमसे गलती लिखा गया। क्लियर है, यहाँ पर एक्स का मान, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, लिख लिया हम लोगों ने। चलो अब और यहाँ आते हैं 4। यदि चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस के रूप में है तो, क्योंकि चौथा चतुर्थांश ये सब चतुर्थांश समझा रहे हैं, ये प्लस प्लस होता है माइनस प्लस होता है, ये तो मैं आपको पहले ही करा दिया हूँ। अब 3.2 करते हैं हम लोग। क्या दिया है, निम्नलिखित करते तल में किसी बिंदु गंधे अंगल के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में सवाल कई बार आ चुका है। चलो तो 3.2 देखिए, तो देखो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है, और वाई अक्ष को हम लोग, और ऊर्ध्वाधर को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, पहले से करा दिया हूँ। इन दोनों रेखाओं से बने तल के भाग को नाम लिखिए। इन दोनों भाग से 4 तल बनेंगे, ये अपना एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, ये था क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, 4 तल बना हुआ, 1 2 3 4। चारों तल का नाम प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताएं जो ये रेखाएं प्रतिष्ठित करती हैं। दोनों रेखाएं, ये रेखाएं और ये रेखाएं कहाँ प्रतिष्ठित करती हैं, यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चे जी, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसे। चलो अब आकृति सवाल पर दिया है, आपको डायग्राम दिया है, ठीक है, एक डायग्राम हमको दिए हैं यहाँ पर, और इस पर एक क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं। तो पहले इसका वैल्यू थोड़ा लिख लीजिए बच्चा जी, लिख लेते हैं। डी के मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान 6 और वाई के मान 2, तो डी क्या आएगा 6,2। डी का निशान क्या हो गया 6,2। बी का निशान क्या होगा -5 और 2, -5 और 2। एच का निशान क्या हो जाएगा -5 और -3, -5, -3। ई का निशान क्या हो जाएगा, ई का निशान हो जाएगा, ये तो हाफ में है, 3 और 4 के बीच में है, तो इसको मैं 3.2 बोल सकता हूँ ना शायद, 1 2 3 पर है शायद, हाँ 3 पर है, तो इसको बोल सकते हैं -3, -5। एम का मान बोला है तो 1 2 3, ये 3 पर है, तो -3
एम का मान कितना है -3 और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, तो यहाँ वाई का मान 0 हो गया। जी का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 2, ये दोनों के बीच में है क्या, ये शायद डेसिमल में है तो इसको छोड़ देते हैं। जी क्या पूछा, अगर इधर से 2 पर भी नहीं, 2 से थोड़ा सा इधर है, चाहे 2 मान लेते हैं, तो इधर से आएगा 2 और वाई का मान -4, एक्स का मान 2 और वाई का मान -4। सी के लिए देखते हैं तो -5 है एक्स का मान और वाई का मान भी -5 है। पहले हमेशा एक्स का मान लिखाता है तो 5 प्लस का और माइनस का 5। हमने सबका बिंदु लिख लिया। हाँ सर, अब चलो इनके प्रश्न के आंसर देते हैं। तो इनके प्रश्न है बी के अंदर निशांक को लिखिए, तो बी के अंदर निशांक कितना है, आ गया सर। अब सारे क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। चलो, तो यहाँ पर लिख दिया हूँ आंसर, यहाँ पर देख लो। आकृति तो आपने बना लिया, ये डायग्राम आपको बनाना है पहले बच्चा जी, ये अपने नोट्स में पहले डायग्राम बनाना है, सबके वैल्यू लिख दिया हूँ, उसके बाद से इन प्रश्नों का आंसर आप लिख दीजिए। यहाँ से पूछा था कि बी का निशांक कितना, सी का निशांक -3 5 किसके द्वारा पहचाना गया, -3 और 5, तो -3 और 5, -3 एक्स का मान -3 वाई का मान 5, ये ई बिंदु का है। किस बिंदु का है, ई बिंदु का है, तो ई बिंदु लिखा। फिर पूछा -2 4 किसके द्वारा पहचाना गया है, -2 और 4, एक्स के मान -2 और वाई के मान 4, एक्स के मान 2 और वाई के मान -4, ये जी है, बिंदु जी है, तो बिंदु जी है। डी का भुज क्या है, तो देखो भाई डी में क्या है, डी में भुज क्या है 6, कोटि कितना है 2, तो डी का बिंदु 6 है। सर लिख लो बच्चे, लिख लो, काहे परेशान करते हो गया 2। चलो आखिरी चैप्टर आपका पढ़ लेते हैं 3.3। पहले इस एग्जाम्पल को देखते चलेंगे हम। उदाहरण 3 कीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिए जल्दी से फटाफट, पेपर में आया हुआ सवाल है, इसको मैं ग्राफ करा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, 3 नंबर क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, चलो सर नोट हो गया, बच्चा जी नोट कर लिए। मैं निकालता हूँ ग्राफ कॉपी, मैं निकालता हूँ स्केल और बच्चों को दिखाता हूँ ग्राफ पर कैसे दिखाना है आपको। चलो चलो, ये मेरा ग्राफ कॉपी है बच्चा जी, मैं एक लाइन बीचों बीच ले लेता हूँ। हो गया, चलो इसको मैं बोल देता हूँ, ये अपना वाई एक्सिस हो गया। इसका मैं ओरिजिन यहाँ मान लेता हूँ, इसका 0 है, ये इधर 1 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वाला बिंदु -1 हो जाएगा, ये वाला बिंदु -2 हो जाएगा, ये वाला बिंदु -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और बिंदु लिख लेता हूँ, इसको 6 बोल देंगे। चलो अब 0 पर ही अब लेके, ये क्या था ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ से लेके चलेंगे हम क्षैतिज, चलो यहाँ भी 0 हो गया, तो 1 हो गया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, इसको हमने बोला वाई अक्ष। 1 2 3 4 5 6, आगे चल जाओ, जितना चल जाओ, -1 -2 -3 -4 -5, ये होगा -6, ये हो जाएगा -7, जितना हम आगे जा सकते हैं। चलो इस बिंदु को लोकेट करते हैं। इन्होंने पहला बिंदु क्या बोला है 5,0, एक्स का मान 5 वाई का मान 0, एक्स का मान 5, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स नेगेटिव जिसको हम एक्स डैश बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस यानी वाई डैश, नीचे वाले को हम वाई डैश बोलते हैं। तो आपका ऐसा प्लॉट हो गया। पहले मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलो ये वाई डैश वाई, ये वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। एक्स का मान 5 रखना है, वाई के मान 0, तो एक्स का मान 5 यहाँ आ गया और वाई के मान 0। चलो चलो चलो, इसको थोड़ा पॉइंट से दिखाते चलता हूँ। एक्स का मान 5 और वाई के मान 0 यहाँ आएगा। इस बिंदु को हम कुछ नाम दे दें क्या अपने मन से, चलो ए बोल देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स का मान 5 है और वाई का मान यहाँ 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। अगला वैल्यू के बुक में दिया था 0,5, एक्स का मान 0 तो यहाँ हो गया और वाई के मान 5, वाई का मान 5 तो चल जाएगा पॉजिटिव में 2 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा। तो इस बिंदु को हम बोल देते हैं बी और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स के मान 0 है यहाँ पर और वाई के मान 5 है। 2 पॉइंट हो गया।
तीसरा बोले हैं ये 2,5, एक्स का मान 2 वाई का मान 5, 1 2 एक्स का मान 2 हो गया, वाई का मान 5, तो ऊपर चलना पड़ेगा 1 2 3 4 5। इसको हम सी बोल देते हैं 2,5, एक्स निर्देशांक 2, वाई का निर्देशांक ऐसे 5। अब 5,2, एक्स का मान 5 और वाई का मान 2 यहाँ आएगा, इसको हम डी बोलते हैं 5,2। फिर बोले हैं -3 को -5, एक्स का मान -3, 1 2 3 -3 -5, -1 -2 -3 -4 -5। डी तक हो गया, इसको हम ई बिंदु बोलते हैं, यहाँ पर -3 और -5। अगला है आपका सॉरी -3 5 था, -3 5 1 2 3 -3 और 5 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा, इसको हम बोलते हैं ई। ये है -3 और 5, ये है एफ बोल देता हूँ बिंदु एफ, -3 -5। ठीक है, एक बिंदु और है, अरे सर यहीं से मान खींच रहा हूँ सब, ये वाला वैल्यू। अगला मान क्या है -5 -3, एक्स का मान 5, वाई का मान -3, तो 1 2 3 माइनस में, इसको हम जी बोलते हैं, -5 सॉरी प्लस में 5 था ना, हाँ प्लस में 5 है। यहाँ पर एक्स का मान 5 है और वाई का मान क्या है बच्चे जी, -3 जी पॉइंट का। अब मेरे पास एक आखिरी पॉइंट बच गया है काटने के लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए, 6,1, तो एक्स का मान 6 और वाई का मान 1 यहाँ पर आएगा, इसको बोलेंगे एक्स का मान 6 और वाई का मान 1। हो गया, हमने इसे कर दिया। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन खुद आपसे कीजिएगा, 4 नंबर। आप सेंटीमीटर साइन ले लीजिएगा और -3 और वाई के साथ 0, ये सब कर भी दिया गया है, आप यहाँ मिला सकते हो, लेकिन एक बार अपने से करके देखना, ये आपका होमवर्क में रहेगा। चलो चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, इसको खुद से पहले करके देखो, तो अभी जस्ट आपको करके दिखाया हूँ, सारे बिंदु प्लॉट करना है। कर लिया आपने, कर लिया बच्चों ने, और सिर्फ बच्चों ने कर लिया, चलो मैं भी कर लिया हूँ, दिखा देता हूँ, यहाँ पर किया हूँ मैं, सादा पेपर पर कर दिया हूँ, आप ग्राफ पर कर लेना, सारे वैल्यू को लिख दिया हूँ। चलो सर, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कर लो। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त करते हुए नीचे सारणी को तल पर दिखाओ, एक्स का मान इतना दिखाना, वाई कितना दिखाना है, एक्स का मान -1 दिखाना, वाई का मान 7 दिखाना है, ठीक है। और ये -1 2.5 है ना, तो इसको देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखो इसको ग्राफ में ही खींचना है, ग्राफ को खींच के दिखा दीजिए। चलो हो गया, इस तरह से आपके चैप्टर होता है फिनिश। लेकिन सर जी यहाँ पर छोड़ेंगे आपको नहीं, सर जी आपसे वादा क्या किए थे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के हम जाएंगे। आपका क्लास 10th में भी अगर इस बेस से क्वेश्चन आता है, मैं देखा हूँ हर बार आया है, तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलो हम लोग ये मेरा यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया जाए। कहते हैं फाइंड द आउट ऑफ द कोऑर्डिनेट इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये कहाँ पड़ेंगे, कह रहा कि 9,5 कहाँ पड़ेगा, अब बताओ ये कहाँ पड़ेगा, 9,5 कहाँ पड़ेगा, और -4,3 -3 कहाँ पड़ेगा। तो दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो पहले में आएगा, लिख दिया हूँ सर। चलो अगला क्वेश्चन, इसको करो तो 2 -4 कहाँ जाएगा, और -2 और 9 कहाँ जाएगा। तो ये जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जाएगा आपका सेकंड में जाएगा, ये द्वितीय में जाएगा, ये फोर्थ में जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं। ये 3 पॉइंट आप दिमाग में एकदम बचा कर रखेंगे हमेशा के लिए। एक्स का जो मान होता है उसको भुज कहते हैं, एब्सिसा। भुज किसे कहते हैं, एक्स के मान को। कोटि किसे कहते हैं, वाई के मान को। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है। क्वेश्चन को धुआं किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक बताइए जो इस प्रकार होते हैं। तो एक अक्ष पर हम जानते हैं बच्चा जी को वाई का मान 0 होता है, तो यहाँ पर दोनों 0 हो गया।
यहाँ पर y, यहाँ पर x अक्ष पर y का मान 0 था, यहाँ पर x का मान 0 हो गया है। यहाँ पर ये ठीक है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ x का मान तो है लेकिन y का मान 0 है। x अक्ष पर y का मान 0 और y एक्सिस पर x का मान 0। इस थ्योरी को आप याद रखना है, नोट लिख दिया हूँ। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट द लाई y एक्सिस आर फ्रॉम, y अक्ष पर क्या होगा, कौन सा मान होगा, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो यहाँ पर x का मान 0 है, यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं ऑप्शन, यहाँ पर दोनों x से कर दिया, गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आ गया प्यारा सा क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक, जस्ट थोड़ा देर पहले कराया हूँ, अभी 10 सेकंड पहले कराया हूँ। मूल बिंदु का निर्देशांक तो बच्चा जी जानते हैं 0,0, ऑप्शन ए बिल्कुल 100% राइट है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि क्या होती है, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है तो कोटियों का मान 0 होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है तो कोटि का मान भी 0 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु जिसका भुज 3 है, कोटि 2 है, कहाँ आएगा, अरे महिला माइनस है, दूसरा प्लस है, दूसरा में जाएगा, बच्चा जी सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकंड कहाँ दिया है, प्रथम द्वितीय, हाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बताओ बच्चा फील आ रहा है कि नहीं, अच्छा मज़ा आ रहा है कि नहीं। चलो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि एक अक्ष से जो बिंदु होता है, एक अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, तो एक अक्ष से जो दूरी होती है y का निर्देशांक होता है, और y अक्ष से जो दूरी नापते हैं वो x का निर्देशांक होता है। ये भी कोई पूछने की बात है, तो एक अक्ष से दूरी होगा तो y का निर्देशांक होगा, तो y का मान कितना है, 3 है, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। अरे लाए हैं क्वेश्चन, क्या है परेशान होते हो, और सारे क्वेश्चन आपके पेपर से लाया हूँ, तो थोड़ा थैंक यू बोल सकते हैं आपके, आपके लिए मेहनत किया गया है बच्चा जी, और मेहनत तो हर लेक्चर के लिए किया जाता है। थोड़ा सा दिक्कत की बात है कि ये क्लासेस आपकी कॉपी पे आती हैं, बच्चे के लिए नोट्स बना के लाया जाता है, डिजिटल बोर्ड सर के पास नहीं है, नहीं तो फेस को मेरा तो आपको दिखते हैं, मैं आपको फेस पे आ ही गया था, लेकिन अब डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा भी नहीं आ रहे हैं। जिस दिन बच्चों का प्यार होगा, बच्चों की दुआ होगी, सर पैसे कमाएंगे तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड जरूर लगवाएंगे, ये टारगेट रहा है सर का, और अपना अब यही टारगेट बच्चा है। बाकी सारा ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की कृपा सारा काम हो चुका है, वाईफाई लग चुका है, स्मार्ट टीवी लग चुका है, अब डिजिटल बोर्ड का नंबर है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मूल बिंदु से अतिरिक्त वह बिंदु कौन होगा जहाँ पर भुज और कोटि दोनों बराबर हो सकते हैं। तो देखो प्लस प्लस कहाँ आता है, पहला में, माइनस माइनस कहाँ आता है, चौथा में, तीसरा में, तो पहला और तीसरा दोनों हो सकते हैं, तो फर्स्ट और तीसरा दोनों में वैल्यू बराबर हो सकता है, तो फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला में दोनों प्लस होता है और तीसरा में दोनों माइनस होता है, वहाँ पर भुज कोटि के मान दोनों बराबर हो सकते हैं। अरे कहा था कि ये कहाँ स्थित है, अरे बताओ तो कहाँ है, देखो तो बच्चा बता देगा। कहते 9,3 अक्ष से लंबा दूरी क्या है, तो देखो एक अक्ष से दूरी होगा जो y के निर्देशांक 3 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं देखा हूँ कि 9th के पेपर में पता ना कहाँ से पूछ दिया गया। क्लास 10th में पढ़ते हैं, फिर भी सिखाते हैं आपको, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो बच्चे जब मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा, दोनों का रूट में स्क्वायर कर देना, 100 का स्क्वायर कर देना, वाईओ का स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का वर्गमूल 5, ऑप्शन सी होगा। सिखा दिया, क्लास 10th में आना चाहिए, गलती से दे दिया था क्लास 9th में, कोई बात नहीं। -7 और 5 कहाँ पढ़ेंगे, और सॉरी -7 5 में भुज क्या है, तो भुज हो गया -7, ऑप्शन ए हो गया राइट। अच्छा ऑप्शन नीचे है, ये ऑप्शन नहीं था। कहते इन विच क्वाड्रेंट डॉज द पॉइंट -7, 7 प्लस में है और माइनस में है, चौथा में पड़ेगा, डी ऑप्शन हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कह कि -13 और 17 में कोटि क्या है, तो देखो ये भुज है, ये कोटि है, तो कोटि 17 है, माइनस नहीं प्लस वाला 17, ऑप्शन बी। करते चलो 14 क्वेश्चन हो गए बच्चे। देखा मैंने आपको 30-40 मिनट में पूरा क्वेश्चन आपको चैप्टर ही फिनिश कर दिया मैं। एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, कहाँ होंगे, अरे भाई दोनों निगेटिव है तो थर्ड में जाएगा, ऑप्शन सी। तीसरा में दोनों ऋणात्मक होता है, दोनों प्लस कहाँ होता है धनात्मक, पहला में। एक बिंदु का भुज धनात्मक होगा कब, प्रथम में, द्वितीय में, केवल प्रथम में, केवल प्रथम और चौथा में। प्रथम में और चौथा में भुज धनात्मक होता है बच्चा दी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4-5 कहाँ स्थित है, पहला में जाएगा,
-4 5 कहाँ है, तीसरा में जाएगा। सॉरी, इसमें भुज क्या है, तो भुज 4 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्देशांक अक्षोक का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक्स अक्ष क्या कहलाता है, एक्स अक्ष भुज कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वाई अक्ष क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो इस तरह से बच्चा जी आपके चैप्टर होते हैं फिनिश। क्या बच्चे मुझे देंगे इजाज़त, लेकिन आपको कुछ होमवर्क देके जाएंगे सर जी यहाँ से। चलो, पहला होमवर्क, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से किसी तल को कितने भाग में बांटता है, वही एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था जिसको मैं करा दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। कहता बिंदु -3 और 2 इसको किन चतुर्थांश में है, बताइए। अरे भाई, ये कोई क्वेश्चन है, बच्चा लोग मेरा कर देगा, इजी है। चलो, ये वाला है प्रथम में, बी वाला है चौथा में, सी वाला है इतने में, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्तीय तल किसे कहते हैं, अरे भाई डिफिनीशन पूछे, लिख देने का। इसको आपको ग्राफ पेपर अपलोड करना है, इस बिंदु को करके दिखा दीजिएगा, होमवर्क में है। प्रथम नियामक और दूसरा नियामक क्या होता है, कहता नियामक का दूसरा नाम क्या है, तो नियामक का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है। तो कहीं पर आपको लिखा रहेगा नियामक ज्यामिति, या पर कहीं लिखा रहेगा निर्देशांक ज्यामिति, सेम चीज़ें हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो बच्चा मेरा यहाँ पर रेडी हो गया होगा सर जी को धन्यवाद देने के लिए, और सर जी बोलेंगे मेरे बच्चे को थैंक यू। 40 मिनट के वीडियो में लगभग पूरा चैप्टर को तहस नहस कर दिया गया। और आते हैं ऐसे ही 1 शॉट लेक्चर लेके आपका लीनियर इक्वेशन का, वहाँ पर हम धुआं मचाएंगे, और आपका एक भी बच्चा, मेरा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस चैप्टर को दूर आके जाएगा। थैंक यू। वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करके रख दीजिएगा, ये आपका ड्यूटी बनता है। आपका थोड़ा सा प्यार सहयोग चाहिए। धन्यवाद।